हे एवरीवन, इस वीडियो में मैं बायोलॉजी का नोट शेयर करूंगी। आई नो नोट्स का हालत ख़राब है, आखिरी स्टेज पे है मेरा बायोलॉजी का नोट्स, पर समझने लायक है। बायोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम लोग का सेल, और इसमें जितना क्वेश्चन उससे बन सकता है मैंने यहाँ पे सब लिखा है। लाइक स्मॉल सबसे किसका होता है, लार्ज किसका होता है, ह्यूमन में लार्ज एंड स्मॉल किसका होता है, लॉन्गेस्ट क्या होता है हम लोग का, फिर सेल को स्टडी को क्या बोलते हैं, फिर डिस्कवरी किसने क्या क्या डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस किसने किया, राइबोसोम्स किसने किया, गोल्गी बॉडीज किसने किया, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर किसने किया, आरएनए किसने डिस्कवर किया। यहाँ पे डिस्कवरी सारे यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद पार्ट्स आ जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन है, उसका क्या काम है, ठीक है। उसके बाद ऑस्मोसिस क्या होता है, वो मतलब कि श्रिंक हो जाता है वाटर सोल्यूशन में, ये सब है, ठीक है। सेल वॉल क्या होता है, उसका सेल वॉल क्या होता है, प्लांट सेल कैसे बना होता है, शेप क्या हो जाता है, नॉन लिविंग परमिएबल, ये सब करके लिखा है। फिर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को लेके यहाँ पे इतना लिखा है, ठीक है। उसके बाद है क्रोमैटिन, क्रोमोसोम्स, ये सब है। बाद इंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, फैगो और पिनोसाइटोसिस क्या होता है। फिर साइटोप्लाज्म के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर आते हैं हम लोग सेल ऑर्गेनेलिज्म में, जिसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम आता है, गोल्गी बॉडीज आता है, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स आता है। तो यहाँ पे इतना सारा यहाँ पे मैंने लिखा है। अब इसमें भी होता है एक रफ, फिर एक होता है स्मूथ, इनका काम क्या है, और भी सेल थ्योरी है जो न्यू न्यू मेरे को मिला था, तो यहाँ पे मैंने साइड में ऐड कर दिया। सेल को लेके ये पूरा पेज ही है। टाइप्स क्या है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। सेल डिवीजन दो टाइप का होता है, माइटोसिस और मेयोसिस। इसमें क्या क्या होता है, कौन सा स्ट्रक्चर, पेरेंट सेल, डॉटर सेल, ये सब है। फिर लार्ज ऑर्गन स्किन है, ये हम लोग को पता ही है। फिर है दो न्यूक्लियर फ्यूज टुगेदर, उनको क्या बोलते हैं। हम आ जाते हैं प्लांट टिश्यू में, जो मैंने इतना समय प्लांट टिश्यू ख़त्म किया है, ठीक है। कंजेस्टेड लग रहा है पर इतना भी नोट्स ख़त्म हो गया है, मतलब जितना छोटा दिखने में लगेगा, मेरा हैंडराइटिंग छोटा है, ठीक है, तो उस हिसाब से मैंने इतना में तो हो जाना चाहिए। तो यही है, दो टाइप का होता है, मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट। मतलब ये मेरे को ना रट गया, क्यों, क्योंकि मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, उनको पढ़ाना पड़ता है, तो मैं वहाँ पे मेरा हो गया याद ही। फिर सिंपल होता है, प्रोटेक्टिव होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा को याद किया मैंने प्रसाद से, मतलब फूड स्टोर करता है। कोलेनकाइमा जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्टिव के लिए होता है। एपिडर्म, कॉम्प्लेक्स में आता है जाइलम फ्लोएम, ठीक है। और जितना भी गटेशन क्या होता है, स्ट्रेस हार्मोन क्या होता है प्लांट में, ये सारा मैंने ऐसे करके यहाँ पे नोट्स बनाया है। फिर आ जाते हैं हम लोग एनिमल टिश्यू में। एनिमल टिश्यू में फर्स्ट जो कवर हम लोग का नॉर्मल स्किन का कवर पे होता है, एपिथेलियल टिश्यू, उसका जो शेप के बेसिस पे इनको चार पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्क्वैमस, क्यूमॉइडल, कॉलमनर, सिलिएटेड, ओके। फिर मस्कुलर टिश्यू आ जाता है, स्केलेटन में कैसा मसल होता है, स्मूथ मसल्स, जो विसरल ऑर्गन, विसरल मतलब कि जो एकदम सॉफ्ट ऑर्गन्स है, जो डेलिकेट एंड सॉफ्ट ऑर्गन्स वहाँ पे होता है। कार्डियक तो हर्ट में होता है। नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स, ये सब तो हम लोग पढ़ते ही है। कनेक्टिव टिश्यू में एडियोलर, ठीक है। फिर एडिपोस, स्केलेटन, फ्लूइड, फ्लूइड में ब्लड आ जाता है, लिम्फ आ जाता है, स्केलेटन में कार्टिलेज और बोन आ जाता है, ठीक है। एडिपोस होता है जहाँ पे फैट स्टोर होता है, वहाँ पे टिश्यू, ठीक है। और ये जितना भी बन सकता है, सर्कुलेशन वाला किसने थ्योरी दिया था, विलियम हार्वे दिया था। और न्यूरॉन के बारे में कैमिलो गोल्गी ने बताया था। ये सब मैंने यहाँ पे लिख दिया। पहले तो सेल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद है प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, ठीक है। तो ये पहले पहले स्पीसीज आता है, जेनस आता है, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, डोमेन, ये होता है। किसने दी, आर.एच. विटेकर। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक को डिफाइन किया गया। सिंगल में मतलब प्रोकैरियोटिक में मोनेरा आता है, फिर उसको यूकैरियोटिक में भी यूनिसेल्युलर, मल्टी सेल्युलर है, उसमें प्रोटिस्टा आता है, ठीक है। और जो मल्टी सेल्युलर में फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया आता है, ठीक है। प्लांटी ये वाला थोड़ा सा है, और एनिमलिया इसके। फिर इसके बाद जो थैलोफाइटा है वो सबको यहाँ पे है, सारा एल्गी जितना भी यहाँ पे लिखा है। फिर एक शेप के बेसिस में वस्कुलर कौन है, नॉन वस्कुलर कौन है, इसमें जितना भी है यहाँ पे मैंने ऐसे करके लिखा है। फिर आ जाते हैं यहाँ पे एनिमल किंगडम में। यहाँ पे मैंने सीक्वेंस वाइज लिखा है, क्योंकि ऐसे ही याद करना होता है। पोकोसिटी, प्लेन, ऐसे करके मैंने अपने तरीके से इसको याद किया हुआ है। फिर पे साइड में मैंने ऐसे ड्राइंग भी कर लिया कि सीलोमेट कौन सा, नॉन सीलोमेट कौन सा, ये सब करके। पोरीफेरा को पहचानने का तरीका यहाँ पे लिखा है, नाइडेरिया को पहचानने का तरीका लिखा है, टीनोफोरा के पहचानने का तरीका लिखा है, प्लेटीहेल्मिन्थिस क्या होता है उनका तरीका और एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है। क्योंकि पहला मेन ही चीज़ इसमें है कि नाम याद हो जाए, उसके बाद सेकेंड चीज़ आपको करना है कि कैसे पहचान सकते हो, और थर्ड चीज़ है एग्जाम्पल। इसमें से ज़्यादा उतना ही है, ठीक है। इनका बारे में है कि कौन सा डिजीज़ किससे होता है, ये भी लिख दिया है। एनालिडे में कौन कौन आता है, अर्थवॉर्म ही हमेशा पूछता है। एंथ्रोपोडा के बारे में यहाँ पे ऐसे करके है। मोलस्का, एचिनोडर्मिटा, हेमिकॉर्डेटा के बारे में कुछ नहीं लिखा। कॉर्डेट्स में आता है ये, तो इसको परम करके याद किया था। पीसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमेलिया, ऐसे करके यहाँ पे लिखा हुआ है। कौन 3 चैम्बर है, कौन 4 चैम्बर है, कौन 2 चैम्बर है, यहाँ पे सब लिखा हुआ है।
उसके बाद आ जाता है नर्वस सिस्टम। मैंने यहाँ पे लास्ट में इसको काट दिया था कि उतना भी इंपॉर्टेंट मेरे को नहीं लगा था लास्ट टाइम में, एमटीएस के लिए तैयारी कर रही थी तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा था, काट दिया था मैंने। 10 का ना एनसीईआरटी में नर्वस सिस्टम दिया हुआ है, उसमें से अगर आप कर रहे हो तो वहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो ये छोटा सा नोट्स है, इसमें पूरा नर्वस सिस्टम मैंने ख़त्म किया कि ब्रेन का पार्ट क्या क्या है, प्लांट में क्या क्या है, फिर प्लांट मूवमेंट किस टाइप का होता है, ये है 3 भाग में मैंने किया है। यहाँ पे ब्रेन ड्रॉ कर दिया है कि सेरेब्रम क्या होता है, सेरेबेलम क्या होता है, ऐसे ऐसे करके पिट्यूटरी ग्लैंड का ही ये सब यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है। उसके बाद का ना मेरा नोट्स पता नहीं मेरे को नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको टॉपिक बता दे रही हूँ उसके बाद का क्या नोट्स था। रेस्पिरेटरी सिस्टम इतना थोड़ा सा में, उसमें उतना ये नहीं है। डाइजेस्टिव सिस्टम कि कौन सा जैसे प्रोटीन किस में कन्वर्ट होता है, ये सब करके मैंने वहाँ लिखा था। एक डिजीज़ वाला चीज़ लिखा था और एक न्यूट्रिशंस लिखा था कि जो जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब न्यूट्रिशन लिखा था। ये 4 टॉपिक और था, मैंने वो कंप्लीट किया था। बाकी दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।